तो आ गए आप सभी लोग वापस। स्वागत है आपका एकदम मेरे न्यू चैनल पे द माइंड स्प्रिंट क्लब। इस चैनल के अंदर मैंने काफी टाइम से मैं प्लान कर रहा था यार आप लोग की किस तरह से मैं रीडिंग की हैबिट बना सकता हूँ। सो उसी चीज को मैंने दूर करने के लिए मैंने ये चैनल बनाया है। तो इस पे मेरे जो मेन मोटिव है और जो मैं सोच रहा हूँ, मैं अभी रिसेंटली एक बुक पढ़ रहा था, मैं आपको बताता हूँ। सो उसके अंदर टोटल 21 वेज है जिसके अंदर हम अपनी प्रोक्रेस्टिनेशन, आलसपना, इन सभी चीजों को जड़ से दूर कर सकते हैं। सो 21 डेज एक आप लोगों के हिसाब से एक अच्छा टाइमलाइन होती है टू परफॉर्म एंड मेक अ न्यू हैबिट एज वेल। सो उसके बेसिस पे हम आज ही से ही अपना इस चैलेंज को शुरुआत कर रहे हैं, क्योंकि मैं सोचता हूँ कि कल कभी नहीं आता है। हम आज ही से ही शुरुआत कर रहे हैं और आप लोग मेरे साथ इस बुक को पढ़ने वाले हैं और एकदम पढ़ने वाले हैं। हम चैप्टर बाय चैप्टर चलेंगे। मैं पूरी समरी नहीं बताऊंगा, हाँ लास्ट में जब ये पूरा पार्ट कंप्लीट हो जाएगा मैं इसकी समरी की तरह आपको दे दूंगा, दैट्स टोटली फाइन। लेकिन हम चैप्टर बाय चैप्टर चलेंगे ताकि हम अपने दिमाग में सब कुछ एब्जॉर्ब कर सकें। दैट इज मोर इम्पोर्टेंट, ना कि हमें एक बुक समरी लिखनी है, एक बुक समरी हमें बतानी है। क्योंकि मैं ऐसा मानता हूँ, अगर आप किसी चीज को सिर्फ सुने जा रहे हैं और आप कुछ इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं तो आपके दिमाग में ओवर थिंकिंग आना शुरू हो जाती है। उसके बेसिस पे इसलिए मैंने सिर्फ एक चैप्टर डेली का चुना है और वो मेरे हिसाब से टोटली फाइन है। आप उसको डाइजेस्ट कर लेंगे, 8 से 10 मिनट के अंदर वीडियो कंप्लीट हो जाएगी। मैंने अपने लिए, आप लोगों के लिए टेलीग्राम के लिए ग्रुप बना दिया है, हम उसके अंदर डिस्कस करेंगे आपने क्या किया, कैसे किया। आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मिल जाएगा, उस पर जाके आप साइन अप कर लेना, टोटली फ्री है, कोई चार्जेस नहीं है, आपको मिल जाएगा उसके अंदर। सो दैट इज द बुक जिसके बारे में हम बात करेंगे। तो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट करें। सो यार देखो, मैं इस बुक को शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ बातें बताता हूँ जो मैं पहले से मानता था। आपको क्या लगता है कौन ज्यादा सक्सेसफुल होता है? एक एवरेज कंसिस्टेंट मैन, ये जो इंटेलिजेंट है लेकिन वो कंसिस्टेंट नहीं है? आपको सबको पता है वो आदमी ज्यादा सक्सेसफुल होता है जो कंसिस्टेंट होता है, लेकिन एवरेज होता है उससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अब सवाल मेन ये आता है, जो एवरेज होता है वो इंटेलिजेंट या किस तरह से सक्सेसफुल होता है, उसके पीछे उसने क्या अपनी स्ट्रेटेजी बिल्ड की होती है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। तो उस पर अगर मैं बात करूं, जब मैं एक नॉर्मल एवरेज था, क्योंकि मैं भी कोई शुरू से ही टॉपर या ऐसे कुछ में नहीं रहा हूं, तो उसके बेसिस पे जब मैं बोलूं, जब मेरे में थोड़ी बहुत समझ आई, मैंने सिंपली क्या किया, मैं जो हमारी उसका क्लासेस की बात बता रहा हूं, मैं जब हम स्कूल वगैरह में कंप्लीट कर रहा था अपना, मैं अपने उस टॉपर से थोड़ा सा ज्यादा जल्दी आने लग गया क्लासेस में, और मैं उससे थोड़ा कोशिश करता था मैं अपना पूरा फोकस अपनी स्टडीज में दूं जब टीचर पढ़ा रहा हो। और जब वो पढ़ा के खत्म हो जाए, जिस टाइम टॉपर अपनी नोटबुक बंद कर दे, मैं उससे 2 से 4 मिनट ज्यादा पढूं। दैट इज माई टोटली सिंपली स्ट्रैटेजी जो मैं फॉलो करता था। अब ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि यार आपको भी इसी बुक के अंदर ऐसी बहुत सारी, इतनी सारी स्ट्रैटेजीज है, 21 की 21 स्ट्रैटेजीज है। सो आपको कभी ऐसा नहीं लगे कि यार ये तो मेरे किसी काम की नहीं है। वो हो सकता है मेरे साथ भी इसमें बहुत सारी है जो मेरे को ऐसा लगे मेरे काम की नहीं है, वो पूरी तरह से चल जाता है। लेकिन जो आपके काम की लगे, इसका मतलब ये नहीं है पूरी बुक में सिर्फ एक स्ट्रेटेजी काम की है। इट टोटली डिपेंड कि आपकी कौन सी सिचुएशन है, वो उसके बेसिस पर ढली जा सकती है। तो इसलिए मैं आपको रेकमेंड करूंगा, मैं जोन से भी आपको आज स्ट्रेटेजी बताऊं, उसके बारे में आप मेरे को टेलीग्राम ग्रुप पे बताओ कि आपने क्या महसूस किया, आपने कैसे उसको फॉलो किया, ताकि आपको एक अच्छा रिजल्ट मिल सके और मैं आपको एक अच्छा रिजल्ट दे सकूं। क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप YouTube की इस टाइम प्रीमियम साइड देख रहे हो, आपको मीडियोकर साइड से मैं दूर रखना चाह रहा हूं और आपको मैं एकदम लॉयल कस्टमर की तरह अपने आप को देख रहा हूं कि आप मेरे एक लॉयल कस्टमर हो, उस हिसाब का मैं आपको कॉन्टेंट दूं। सो अब मैं अपनी बुक को ओपन कर लेता हूँ और आपको भी स्क्रीन पे जैसे दिख रहा होगा, मैं एडिटर से बोल दूंगा कि आपको स्क्रीन पे दिखा दें। सो यार चलो अब शुरू कर लेते हैं ऑथर के हिसाब से। अब मैं अपनी बुक में हूं, मैं आपको बता दूं, अगर आपके पास भी बुक है तो ये टोटली बहुत ही ज्यादा अच्छी बात है, क्योंकि आप इस टाइम लाइव एक्सपीरियंस कर रहे हो। नहीं तो मैं आपको स्क्रीन पे दिखा देता हूं, आप स्क्रीन के हिसाब से अच्छे से एकदम कर सकते हो ताकि आपको थोड़ा इजी हो। मैं आपको अपनी बुक दे दूंगा जिसमें मैंने नोट्स वगैरह लगाए होंगे, तो आपको स्क्रीन पे दिख जाएगी, तो आपके लिए एक ईजी होगा। सो जैसे कि मैं पहले पेज पे हूँ, इसके हिसाब से ऑथर बोलते हैं, आपको सबसे पहले एक काम आना चाहिए, आपको वो चीज पता होनी चाहिए कि मेरे लिए इस टाइम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है। आपको वो चीज पता चल गई इस टाइम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है। अब आपको सिंपली देखना है, उसको एकदम अर्जेंसी की तरह से लेना है। जब आप उसको अर्जेंसी की तरह से लेते हो, आपको सिंपली क्या करना है, उसको अपनी स्पीड से जल्दी खत्म करना है।
आप इस टाइम जब इसको कंसिस्टेंटली इस चीज को करोगे, आपको पता नहीं आप कितने साल आगे हो जाओगे। एक स्टडीज के हिसाब से आप लगभग 12.5 साल एक एवरेज पर्सन से आगे निकल सकते हो जब आप इस चीज को करते हो। और सेकंड चीज, अब ऑथर अब अपने धीरे धीरे प्रैक्टिकल्स के रूल पे उतरते हैं। इसको मैं अपने हिसाब से समझाता हूँ। ऑथर इसको फ्रॉक बोलते हैं, मैं इसको फ्रॉक के बारे में अभी बाद में बता दूंगा। ऑथर इसको फ्रॉक बोल रहा है, मैं इसको बोलता हूँ। मान लेते हैं आपके घर में बनी है एक बेकार सी सब्जी, या 2 सब्जियां बनी है, दोनों की दोनों घटिया है भाई साहब, आपको एक नंबर की बेकार लगती है। और कौन सी सब्जी सबसे ज्यादा बेकार होती है आप कमेंट में बताना यार, सबकी अपना अपना होता है। जैसे कि हमारे घर में नॉर्मली जो बनता है आलू और नॉर्मल टिंडे, ये सब जो नॉर्मल सब्जियां यार, जो सबसे बकवास हो तोरी, इनमें से एक ये आपके पास बनी है। अब आप इसमें से कौन सी सब्जी खाओ? ऑप्शन ये नहीं है कि आपको हट सकते हो, बाहर से मंगा लो। दैट इज नॉट एनी ऑप्शन अवेलेबल फॉर यू। अब आप इनमें से क्या चुनोगे? एक चुनना है जो आपके शरीर को सबसे ज्यादा फायदा दे, लेकिन वो सबसे ज्यादा बेकार भी है। आई गेस आप तोरी ऐसी सब्जी चुनोगे जो कि सबसे ज़्यादा बकवास है, लेकिन वो सबसे ज़्यादा फायदा देगी। और सबसे पहले आप वो चुनोगे तो आपको सबसे ज़्यादा फायदा मिलेगा इन द लॉन्ग टर्म। अगर आप सबसे इजी चुनते हो सो ऑब्वियसली वो लॉन्ग टर्म में बिल्कुल भी ज़्यादा फायदा नहीं देने वाली। इसको मैं अपने एक और एग्जाम्पल से मैं बताऊं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मैं कंटेंट में सेक्रीफाइस ना करूं। आपको अगर बिल्कुल ही सड़ी सी समरीज देखनी है तो और भी सारे यूट्यूबर्स हैं, आप उनके पास जा सकते हो। मेरे को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, क्यों, मैं चाहता हूँ मेरे पास एक अच्छे लेवल के वो व्यूअर्स आए जिनको कुछ करना है, मैं उस हिसाब से आपको गाइड दूंगा। तो यार मैं किस पे था, हाँ, मैं जब सीए की प्रिपरेशन अपनी कर रहा था उस टाइम पे मैं जब डिस्ट्रैक्ट होता था, क्योंकि भाई मैं ये मानता हूँ कि मैं परफेक्शनिज्म के टाइम हर टाइम नहीं रह सकता, ये पॉसिबल भी नहीं है कि मैं हर टाइम परफेक्ट रहूँ। ये शायद आप भी लोग मानते होंगे, तो मैं इस चीज़ को आगे बढ़ाता हूँ। तो जब मैं परफेक्ट, या किसी दिन मेरा बिल्कुल मन नहीं हो रहा था, अपनी क्लासेस देखने का मन नहीं होता था, तो मैं थोड़े बहुत फालतू काम कर लेता था। मैं कभी बुक लिख रहा हूँ, यस, आपको मेरी डिस्क्रिप्शन में एक बुक भी मिल जाएगी, आप उसको पढ़ सकते हैं, जो कि मैंने काफ़ी ज़्यादा लगभग 1.5 से 2 साल की रिसर्च के बाद लिखी है। मैं कभी बुक लिख रहा हूँ, कभी मैं टैली सीख रहा हूँ, कभी मैं बुक पढ़ रहा हूँ। जैसे मैं आपको इस नॉलेज के हिसाब से बता रहा हूँ, एकदम वो काम इंपॉर्टेंट है। मान लिया कि इसमें ये नहीं है कि बिल्कुल ही फालतू काम कर रहा हूँ मैं रात्रि भर, जरूरी नहीं है ज़िंदगी में। यस, जरूरी है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन क्या मेरी क्लासेस से ज़्यादा ज़रूरी है? I mean, वो इम्पोर्टेंट है, लेकिन क्या अर्जेंट है? शायद नहीं, क्योंकि मैं उसको 1 हफ्ते बाद भी करूं तो इतना ज़्यादा मेरी लाइफ में इम्पैक्ट नहीं डालेंगे। इसीलिए मैं कहीं ना कहीं पीछे हो गया और मेरे उस वजह से अटेम्प्ट लगने से बच गया और मुझे वो अटेम्प्ट स्किप करना पड़ा। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए आपको अपने इंपॉर्टेंट टास्क को पहचानना है। आपको मैं बहुत टाइम पहले, लगभग 2-3 साल पहले एक स्टडी पढ़ रहा था, उसमें मुझे शायद फेसबुक के फाउंडर यही बोलते हैं कि आपको अगर इम्पोर्टेंट टास्क देखना है, आपको सिंपली कुछ नहीं करना, 10 चीज़ें लिख दो। भाई लिखना तो पड़ेगा यार आपको, क्योंकि माइंड में अगर आप उसको इम्पोर्टेंट नहीं ले रहे हो तो उसको भूल जाएगा, क्योंकि माइंड की एक स्टेट है, आप ऐसा समझ सकते हैं। क्योंकि मैं बायोलॉजिकल टर्म में नहीं जाऊँगा, मैं खुद बायोलॉजी का स्टूडेंट नहीं हूँ। तो जब आप लिख रहे हो 10 चीजें आपको लिखो, आप नोटिस करोगे जो टॉप 3 आपने लिखी होंगी वो और टॉप 7 से, यानी नीचे की जो 7 है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगी। आपको कुछ नहीं करना। अगर इन केस ऐसा भी नहीं लग रहा आपको, नहीं यार मेरी 10 की 10 इंपॉर्टेंट है, काटना शुरू करो। सच में काटना शुरू करो। आपको 10 में से 8 चीजें काटनी है, सिर्फ 2 चीजें चुननी है, और वो 2 चीजें ही आपको पूरे दिन में करनी है। या अगर बिल्कुल ही वो कम टाइम में हो सकते हैं तो आप 3 चीजें चुन सकते हो। 3 से ज्यादा मत चुनो, जल्दी हो गया तो आप अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करो, सिंपल सी बात है। इस स्ट्रेटेजी को आप यूज कर सकते हैं अपने इंपॉर्टेंट टास्क को करने के लिए। अब मैं इसी बुक के सेकंड उस पर उतरूंगा। ये मैंने सिर्फ आपको एक इंट्रोडक्शन का सिर्फ एक पॉइंट बताया, अब आप इसे समझ सकते हैं मैं कितने डेप्थ में जाने वाला हूँ। तो अब इसके सेकंड पॉइंट पे ये भी आपको मैं पहले वाले एग्जांपल से ही देना चाहूँगा। मान लिया आपने, जैसे वो 2 सब्जियां हैं, जो तोरी और आलू, ये टिंडे, ये सब सब्जी हैं। आपको पता है भाई ये खानी है, मेरे को नई चीज़ तो मैं ले नहीं सकता, ऑप्शन नहीं है मेरे पास, पैसे नहीं है, ये मैं मान लेता हूँ। तो यार उसको देर करने से अच्छा है यार खा लो उसको, ठंडी हो जाएगी वो, सिंपल सी बात है, उसको खा लेंगे। इसमें मैं सिंपल कहना चाह रहा हूँ, आपके पास जो भी है, यानी आपके ऑथर के हिसाब से जो भी आपका अगलीस्ट फ्रॉग है, यानी जो आपकी सबसे गंदी सब्जी है, उसको आपको ज़्यादा देर तक रखना नहीं चाहिए।
एक और अगर मैं अलग एग्जांपल दूं, जब आप सर्दियों में नहाने जाते हो या आपको कोल्ड शावर लेना होता है, तो जो बाल्टी आप भरते हो वो अगर ठंडी है एकदम, तो वो क्या 5 से 10 मिनट बाद आप सोचते हो यार नहीं मैं 5 से 10 मिनट बाद नहाऊंगा, तो यार वो उतने में गर्म हो जाएगी। सेम रूल इसमें अप्लाई होता है, आपको यही सेम चीज इसमें करनी है, यानी अपने टास्क में करनी है। आपको पता चल गया ये चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यही एक चीज मैं ज्यादा देर तक रखूंगा तो क्या यार वो अपने आप टिक हो जाएगी, अपने आप टिक लग जाएगी, या आपकी जगह कोई और आके कर जाएगा? दैट इज नॉट पॉसिबल। ये यहाँ पे ऑथर बोलते हैं आपको वो चीज ज्यादा देर तक नहीं रखनी चाहिए और उसको जल्दी से जल्दी खत्म कर देना चाहिए। तो यार हम ऐसी बातें बातें में हम लगभग इंट्रोडक्शन अपना कंप्लीट कर चुके हैं। तो अब हम फाइनली जिस चैलेंज पे हमने पार्ट लिया था, अब हम उस चैलेंज को फाइनली स्टार्ट करने वाले हैं। तो हमारा सबसे पहला जो चैप्टर है, हमारा जो सबसे पहला डे 1 है, वो है सेट द टेबल। इसमें से मैं आपको बता दूं, आप लगभग बहुत सारी चीजें अब तक सीख चुके हो जो मैं आपको बता चुका हूं। ऑथर के हिसाब से पहला पेज अगर आप ना भी पढ़ो तो चल जाएगा, मैंने पढ़ लिया है तो उसमें कुछ खास नहीं है। सेकेंड ही पेज से आपको इसमें चेंजेस दिखने शुरू हो जाते हैं। ऑथर के हिसाब से अगर आपको सक्सेसफुल होना है, थिंक ऑन पेपर, यही ऑथर बोलते हैं। ये मैं आपको बहुत पहले बता चुका हूं कि क्या होता है, क्या प्रोसेस है, कैसे आपको करना है। फर्स्ट यहाँ पे ऑथर ने स्टेप्स दिए हैं, जैसे सेट द टेबल में ही ऑथर ये बताते हैं कि आपको किस स्टेप से अपने टारगेट्स को अचीव करना है प्रोडक्टिव वे में, एफिशिएंट वे में, ये यहाँ पे ऑथर बताते हैं। स्टेप 1 के हिसाब से ऑथर बोलते हैं पहले आपको डिसाइड करना है एग्जैक्टली आपको क्या चाहिए। लाइक जब मैं सीए कर रहा था तो मुझे पता था कि एग्जैक्ट मुझे कितनी क्लासेस कब तक कंप्लीट करनी है। सिंपल सा काम था, मेरी पूरी लाइन सुनना। सेकंड स्टेप में ऑथर उससे पहले बोलते हैं देखो यार, अगर आपको नहीं पता, आप मान लो सीढ़ी चढ़ रहे हो लेकिन आपको ये नहीं पता कि आपको जाना कहाँ है, तो आप जितनी भी सीढ़ियां चढ़ोगे, जितने भी अपने कदम या कितने स्टेप्स रखोगे, कितने एक्शन लोगे, वो सारे के सारे गलत डायरेक्शन में जाएंगे। सिंपल सी बात है। थर्ड स्टेप के हिसाब से ऑथर बोलते हैं आपको अपने उस गोल की एक डेडलाइन रखनी है। आपको ये गोल, डेडलाइन का मतलब डेडलाइन होती है, ये नहीं आपको जो चीज 1 महीने की है आपको उसको 1 साल तक लगाना है। आप उस 1 महीने की चीज को 20 दिन रखने हैं, दैट इज कॉल्ड डेडलाइन। इजी से इजी भाषा में मैं आपको जो बोलूं उसको डेडलाइन हम बोलते हैं। जैसे कि जब मैं सीए कर रहा था उस टाइम के हिसाब से मैंने अपनी डेडलाइन रखी थी, जो क्लासेस एक नॉर्मल सीए एस्पायरेंट 6 महीने में करता है मैं उसको 4 महीने में करूंगा। ये मेरी डेडलाइन थी। इस वजह से मैं उस टाइम पे अपने आप को मैंने आइसोलेट किया ताकि मैं और सारी चीजों से अलग हो जाऊं। और यहां पर हम अपने सारे उसके एंड पे आ गए हैं। स्टेप 4 के हिसाब से ऑथर बोलते हैं अब आपको लिखना है कि आपको इसके लिए क्या क्या चीजें करनी पड़ेंगी, क्या आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। जैसे मैंने आपको बोला, मैंने अपने आप को आइसोलेट कर लिया, मैंने अपने आप को बाहर से सेक्रीफाइस कर दिया ताकि मैं अपने आप को डिस्ट्रैक्ट ना हो सकूं। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है अगर आप इसको ढंग से समझें, क्योंकि जब आप अपने आप को आइसोलेट करते हैं, अपने आप को चेक कर लेते हैं कि मेरे को ये चीज करनी पड़ेगी, और आपका थोड़ा थोड़ा माइंड रोड से क्लियर होने लग गया है, जो कि बहुत ही ज्यादा बेटर आपको मदद करेगा इन फ्यूचर। हम इसके एंड की तरफ बढ़ रहे हैं। जैसे मैंने आपको बोल दिया, स्टेप 5 के हिसाब से आपको अपने सारे के सारे लिस्ट को एक प्लान के तौर पे बनाना है। प्लान में आपको सिंपली करना है किस टाइम पे क्या करना है, ये एकदम बेवकूफ वाली चीज है। कुछ टारगेट्स बनाओ, जैसे मैंने आपको बोला, हाँ उसको प्लान के हिसाब से बनाओ किस टाइम पे करेंगे, क्योंकि हर एक दिन एक जैसा नहीं होता। जब मैं काम करता था, किसी दिन ये काम आ गया, फिर वो आ गया, कभी पेरेंट्स ने बोल दिया, तो उस वजह से चेंजेस हो सकते हैं। सो बेटर ये रहता है रात को सोने से पहले अपने प्लान को बनाओ, क्योंकि एक दिन पहले मोस्टली प्रिडिक्ट रहता है कि इस दिन ये होगा, अनटिल एंड अनलेस की कोई इमरजेंसी ना है। वो एक ठीक है, वो एक आपकी भी कोई गलती नहीं थी, वो एक इमरजेंसी है, पर नॉर्मली हर एक दिन प्रिडिक्टेबल रहता है। उस बेसिस पे आप अपने प्लान्स बना सकते हो। अब हम इसके लगभग कहाँ आ गए, खत्म होने वाला है। सो नेक्स्ट चीज, अब आपको क्या करना है। अब आप सब कुछ कर सके, अब आपको ये पता है आपको क्या करना है, डेडलाइन आपने सेट कर ली है, उसको आपने क्या क्या आपको करना पड़ेगा। यार अब एक्शन लो ना, खत्म, ये लास्ट स्टेप है, एक्शन लो। और मेरे हिसाब से जो बोनस स्टेप मैं लूंगा, अपने आप को चेक करते रहो कि यार मैं कहाँ पहुंच गया, क्योंकि मैं अपने टाइम पे इसके लिए यूज करता था हैबिट ट्रैकर, ताकि मेरे पास एक डेटा रहे, क्योंकि भाई मैं इंसान हूं, मेरे को लंबे टाइम पे याद नहीं रहेगा कि मैंने कब क्या किया, कब क्या नहीं किया। इसलिए आपको कोई ना कोई, या तो आप एक्सेल शीट यूज कर सकते हो, या आप कोई हैबिट ट्रैकर ऐसी कोई ऐप यूज कर सकते हो,
जो कि बेटर है क्योंकि आपको एक स्टैट्स डेटा मिल जाता है और मैं इस चीज को काफी रेकमेंड करता हूँ अपने स्टूडेंट्स के बीच में भी। अब आप लगभग इसके लास्ट सेक्शन में पहुंच चुके हो, जिसमें ऑथर ने सिर्फ एक चीज अच्छी बोली है, आपके जितने ज्यादा बड़े गोल्स रहेंगे आप उतने ज्यादा क्लियर रहोगे और आप उतने ज्यादा एक्साइटेड रहोगे उसको पूरा करने के लिए। यहाँ पर मैं इस बुक से हट के एक कॉन्सेप्ट में आपको बताता हूँ, फ्लो, जो कि एक थोड़ा सा पुराना कॉन्सेप्ट है, लेकिन उससे हम ऑथर वगैरह से अभी दूर रहते हैं, उसके बारे में मैं दूसरी बुक में बात करूंगा। लेकिन जो मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ उसके हिसाब से आपको अपनी कैपेबिलिटीज से 4% से ज्यादा नहीं करना चाहिए। यस, यानी आप जो भी कर सकते हो उससे आपको कोशिश करनी है कि आप ज्यादा दूर ना हो ना ज्यादा कम हो। इसको हम गोल्डलिक रूल भी बोलते हैं, जो एटॉमिक हैबिट में भी जेम्स क्लियर ने बताया है। इसके हिसाब से आपको ना ही चीजें ज्यादा इजी चुननी है ना ज्यादा हार्ड चुननी है, यानी आपको अपना गोल ऐसा बनाना है जो ना इजी हो ना हार्ड हो, क्योंकि ये भी इतना इंपॉर्टेंट है। अगर आपने गोल चुन लिया बिल्कुल इजी, डेडलाइन भी आप पार कर लोगे, लेकिन जब आपको उसको करने में ही बोर्डम फील होगी तो आप उसको लंबे टाइम तक कैसे करोगे? क्योंकि हमारा मेन मोटिव लॉन्ग टर्म के हिसाब से हैबिट मेकिंग है, और हैबिट मेकिंग इस चीज में एक कमबैक, एक रेजिलियंस वाला एक बढ़िया रोल प्ले करती है। इसीलिए आपको इस चीज पे भी उतना ही फोकस करना है। सो फाइनली आप इस पूरे पार्ट को कंप्लीट कर चुके हैं। हम नेक्स्ट पार्ट में जल्दी ही मिलेंगे। ये चैलेंज का आपने डे 1 सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है। आपको जल्दी से जल्दी टेलीग्राम पे जो मैंने लिंक नीचे दिया है आपको उसको ज्वाइन कर लेना है, ताकि मैं आपसे कनेक्ट रह सकूं और आप मेरे से कनेक्ट रह सके। आपको जो भी मेरे से डाउट हो आप वहाँ पे मेरे से डिस्कस कर सकते हैं ऑन अ सर्टेन विंडो, वो मैं आपको वहाँ पे लिखी मिल जाएगी। इसमें वो करंटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। इन केस अगर ज़्यादा भीड़ होती है तो वो कॉस्टली हो जाएगा, या मैं आपको बोलूंगा कि वो थोड़ी सी कॉस्ट उसमें ऐड हो जाएगी, ताकि सब कुछ उसमें मैसेज कोई ना कर पाए, लेकिन अभी वो करंटली फ्री है। सो मैं इसी बात में आपको डे 2 में मिलूंगा, यानी नेक्स्ट डे मिलूंगा आपको, सेम डे ही वीडियो मिलेगी। सो सी यू सून एंड साइनिंग ऑफ टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।